हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में बोलेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो ये हमारा 6 नंबर चैप्टर है। मैंने 4th और 5th चैप्टर को स्किप किया। 2 चैप्टर लेने के बाद 4th और 5th चैप्टर का लेक्चर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ डिफिनीशन देखेंगे और बेसिक जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फुल हिंदी में रहेगा। वर्ग और वर्गमूल आप ये हेडिंग देख रहे हैं। देन भूमिका 6.1 में अब भूमिका देख रहे हैं। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। ठीक है, जहाँ भुजा का अर्थ एक भुजा की लंबाई होता है। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा एंड भुजा, यानी भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में उसे बोलेंगे you know that the area of a square side into side where side means the length of a side. Study of the following tables। आपको जो ये टेबल्स दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, तो इसमें एक साइड हमने क्या लिया? वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका सिंबल भी चेंज होता है सेंटीमीटर का। ठीक है, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर, साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये जो आप टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पे, 1 यानी वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा। अगर भाई 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होगा, यानी भुजा इंटू भुजा, यानी साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, हमने इधर 4 लिखा, देन उसका स्क्वायर भी किया, 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर, यानी ये उसके बाद जो 3 वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसको हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा इंटू भुजा यानी साइड इंटू साइड, यानी 9 हो जाएगा। देन वो 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, देन 5 वैसे ही, तो 5 इंटू 5 25, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। देन 8 इंटू 8 यानी साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 64, यानी 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएगा। अगर हमको भुजा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ तो उसको अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होगा? a इंटू ए यानी साइड इंटू साइड इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी आपकी बुक से लिया हुआ डिफिनीशन है और समझाने की आपको कोशिश करें। ठीक है, अगला जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 6.2 वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में 1 से 20 तक की वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। ठीक है, हमने इस पिक्चर में, यानी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे हमने 1 से लेकर के 20 का वर्ग निकाल करके एक टेबल में दिखाया है। जो 1 का स्क्वायर 1, देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, यानी आप 1 से 20 तक या 50 तक जितना हो सके उतना स्क्वायर रूट आप याद करके रखें। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इससे भी आप देख करके और अपने नोटबुक में लिख लें, ताकि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट की याद करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आप कम से कम 50 तक लिखें और याद करें। ठीक है, तो ये और 5 का देखते हैं 25, देन 6 का देखेंगे 36, एंड 7 का 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर
81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। तो आप ये 20 तक यहाँ टेबल में हमने दिया, आप इससे और आगे तक लिखें और प्रयास करें। अगला आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं और उनके वर्गों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे 10, 20, 80 इसका हमने स्क्वायर करके उसको दिखाने का आपको कोशिश किया है, जो कि आपके बुक से ये पिक्चर को लिया गया। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या है, हमने एक साइड में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक शून्य है। अगर 10 लिखते हैं तो उसमें क्या 1 शून्य आता है। देन अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हम दाहिने साइड में आपको लिखे हैं, लेकिन हमारे पास 2 शून्य है, क्योंकि अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है। वैसे ही 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा। यानी अगर 1 शून्य है किसी भी डिजिट के जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे अगर रहता है, यानी 1 शून्य रहता है और उसको स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 10, 20, 80, तो इसमें क्या हो, स्क्वायर होने के बाद 2 शून्य ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे हमने इधर लिखा है, लेकिन हमारे पास 2 शून्य है, हमारे पास 1 शून्य है, एक साइड में 1 शून्य रहेगा, एक साइड में 2 शून्य रहेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगर स्क्वायर करते हैं 100 का स्क्वायर करते हैं तो इसमें क्या है, 100 अगर लिखते हैं तो उसमें 2 शून्य आता है, एक के बाद 2 शून्य आता है, उसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो 2 शून्य है वो दुगुना हो जाएगा, यानी 2 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड में हमने लिखा है, लेकिन हमारे पास 4 शून्य है, और एक साइड हमने लिखा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने लिखा हमारे पास 2 शून्य है, जो कि आप देख रहे हैं 100 का स्क्वायर किया, देन 200 का स्क्वायर किया, देन 700 का स्क्वायर किया, देन 900 का स्क्वायर किया। तो ये आप एक साइड देखेंगे कि उसमें क्या है, स्क्वायर करने के बाद उसमें जीरो की संख्या दुगुनी हो जा रही है। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता तो हमारे कमेंट्स में जाकर के कमेंट्स करें, हम आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ और रोचक प्रतिरूप। ठीक है, ये 6.3 त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। क्या आपको त्रिकोणीय संख्या जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थापित किए जा सकते हैं याद है? ठीक है, हमने यहाँ पे स्टार करके और उसको 1 स्टार दिया, देन 3, देन 6, देन 10, देन 15, ये हमने काउंट करके इसको यहाँ पे अरेंज किया हुआ। ये आपके बुक से ही है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। देन यदि हम दोनों क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 और 3, यानी ये जो स्टार जो है इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यानी 1 और 3 ये ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाता है। देन वैसे ही 3 और 6 को ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे हमारा 9 हो जाता है। वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। देन यहाँ पे 6 और 10 का एडिशन करते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करके हम 16 पाते हैं। तो उसका 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमको 16 आता है। यानी दो संख्याओं को यहाँ पे हमने जोड़ करके देन उसका वो क्या होता है, एक वर्ग के बराबर होता है। वो दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 को हम दोनों को ऐड करते हैं तो 25 होता है। देन वो किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। तो ये रहा कुछ रोचक प्रतिरूप। चलिए ये आपको हम सारणी दिखा रहे हैं एक अब स्क्रीन पे, जो कि 1 से लेकर के 50 तक है। वर्ग 25 तक कंटिन्यू है। देन उसके बाद हमने 30,
35, देन 40, 45, देन 50 का हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया। देन वो आपको बुक से आपको पीछे विजिबल भी हो रहा है कि हाँ एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है और उसका वर्ग है, ठीक है। संख्या और वर्ग ये आप याद कर लें। अब आप स्क्रीन पे देख रही हैं वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। अब हम देखेंगे कि क्या हम दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 1 को लिखा है, 1 यानी 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, ठीक है। देन 2, 3, 4 यहाँ पे हमने सेकंड वाले में जो लिखा है 2, 3, 4 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। बट 2 और 3 क्या है, वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। केवल 4 ही वर्ग संख्या है, ठीक है। देन सेकंड में जो सेकंड वाले पिक्चर है यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ आप देख रहे हैं दो वर्ग संख्याओं, ठीक है। 4 का हम करते हैं तो क्या होता है, 4 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, और 9 अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो 9 होता है। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो फाइंड करना है जो कि वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 5, 6, 7, 8 ये किसी का भी वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि वर्ग संख्या वो होनी चाहिए जो कि अब 2 का यहाँ 4 देखे, सेकंड में 4 देखे यानी 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। देन यहाँ पे जो है 9 है, एक 9 ही ऐसा है जो कि क्या वर्ग संख्या है, ठीक है। बाकी 5, 6, 7, 8 ये वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 यहाँ पे केवल एक 16 ही है जो वर्ग संख्या है। बाकी जो ये क्या है 6 जो डिजिट है यानी 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये क्या है, वर्ग संख्या नहीं है। वैसे ही चलते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ पे केवल 25 क्या है, वर्ग संख्या है। बाकी ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए वर्ग संख्या वही है जो कि आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आना चाहिए। आप इसमें किसी भी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि एक 5 ही है जो 5 × 5 करते हैं तो 25 आएगा। बाकी किसी नंबर को एक यानी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके हम इधर नहीं ला सकते हैं, जो कि अब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये जो है वर्ग संख्या नहीं है, एक 25 ही वर्ग संख्या है। चलिए तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विषम संख्याओं का जोड़, ठीक है। निम्न पर विचार कीजिए, एक क्या है विषम संख्या है, ठीक है। वो 1 का ही 1 उसको स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 + 3 पहली दो विषम संख्याओं का योग, ये हमने क्या लिखा, सबसे पहले 1 को लिया वो विषम संख्या। अब हमने यहाँ पे सेकंड नंबर में जो लिया 1 + 3 यानी दो यहाँ पे विषम संख्याओं का योग हम क्या कर रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है 4 होता है। देन वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 विषम संख्याओं का योग यानी 1, 3 और 5 का एडिशन करते हैं तो 9 होता है, वो किसका हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। वैसे ही 4 का 1, 3, 5 और 7 को ऐड करते हैं तो 16 होता है यानी 4 का स्क्वायर होता है। देन वैसे ही 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25 होता है, तो किसका वर्ग स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। देन वैसे ही 36 जो ये आप लास्ट वाला देख रहे हैं 36 यानी 6 का स्क्वायर होता है 36। अतः हम कह सकते हैं कि पहली इन विषम संख्याओं का योग यानी n स्क्वायर है, ठीक है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 नंबर क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लिखा है यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। देन यहाँ पे 4 + 5 यानी 9, यहाँ पे 4 + 5 यानी 9, ठीक है। तो प्रथम संख्या हमने एक बॉक्स में ये घेर करके लिखा हुआ पिक्चर को लगाया जो कि 3 का स्क्वायर क्या होता है
9 होता है, माइनस उसमें से 1 करेंगे, देन डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। ये फर्स्ट वाला जो संख्या इंडिकेट किया हुआ है 4 + 5। देन यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 5 हो जाएगा। तो ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। वैसे ही आप ये जो 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर है उसको भी वैसे ही आप कर सकते हैं, जो कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगला है 5 नंबर, दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यानी 11 × 13 यानी 143 यानी क्या होगा इस ये कैसे करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 1 देन यानी 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, देन उसमें से माइनस करते हैं 1 तो हो जाएगा 143, जो कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्रकार 11 × 13 जो कि 12 - 1 × 12 + 1 ये हो गया फर्स्ट वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये 12 में से 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, देन 12 + 1 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है यानी 12 - 1 × 12 + 1 यानी ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस b², ठीक है। इस फॉर्मूले पे ये फिट हुआ है यहाँ पे। तो a² के जगह पे क्या है 12 है, देन b² के जगह पे क्या है 1 है। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है माइनस वाले टर्म्स में, तो इसलिए 12 का स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 143, ठीक है। देन सेकंड में ये 13 × 15 ये आप देख लें, देन 29 × 31 ये भी आप देख लें, ये हमने नीचे लिख रखा। अतः सामान्यतः हम कह सकते हैं कि a + 1 × a - 1 यानी a² - 1 इस फॉर्म में ये। चलिए अगला है वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप, ठीक है। संख्याओं के वर्गों का अवलोकन कीजिए 1 11 और 111 इत्यादि के एक सुंदर प्रतिरूप। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 121 होगा। अगर 111 का स्क्वायर करते हैं तो अब देख लीजिए कैसे अरेंज किए हुए, यानी एक 1 2 3 उसके बाद से क्या हो जाएगा फिर से उल्टा गिनती चालू हो जाएगा, यानी उससे कम लिखे 3 के बाद से कम लिखने लगे 2 1। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कैसे 1 का और 11 का और 111 का स्क्वायर और 1111 और 11111 का स्क्वायर हमने करके लिख रखा। और ये अरेंज में आप समझने की कोशिश करें कि हम मिड में क्या रखें, यानी बीचों बीच में कौन सा नंबर रखें, उसके बाद से हम घटते क्रम लिखें। एक तरफ से बढ़ते हुए गए और एक तरफ से घटते हुए गए, तो आप समझने की कोशिश करें जी ये हमने कैसे अरेंज करके और लिख करके रखा है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। देन अगला है ये अन्य रोचक प्रतिरूप, ये भी आप देख लें, ठीक है, और इसको पढ़ने की कोशिश करें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला ये क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया बुक से आपके, वो आप स्क्रीन पे देखें। हम अगले वीडियो में फिर से आपको बताएंगे इसको एक्सप्लेन करके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।